चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी पीसीसी अध्यक्ष के अनुसार इस बार मंडी से उनके पुत्र हो सकते हैं कांग्रेस कैंडिडेट। शीर्ष नेतृत्व के साथ लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव को लेकर 2 दिवसीय बैठक से लौटी प्रतिभा सिंह ने दी जानकारी। मंडी से 5 में से 3 चुनाव जीत चुकी पीसीसी अध्यक्ष के अनुसार भाजपा की यूथ कैंडिडेट कंगना रनौत के खिलाफ उनसे भी छोटे विक्रमादित्य होंगे कांग्रेस के लिए बेहतरीन उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह राहुल गांधी की वजह उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हो सकती है। हिमाचल में इलेक्शन कैंपेन की चीफ प्रियंका गांधी द्वारा की गई फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए व 1 लाख सरकारी नौकरियों की कमिटमेंट पूरी न होने को मुद्दा बनाएगी भाजपा। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य बोले, पार्टी का वफादार सिपाही होने के चलते करूंगा हाईकमान के आदेश का पालन। फाइनल नहीं हुआ, चर्चा जरूर हुई इस पे और सभी का सुझाव था, बिकॉज एज फैक्टर तो है ही है। कंगना इज़ अ यंग गर्ल, तो शी मस्ट बी 36, 37 और विक्रमादित्य भी 34 साल के, तो ज़्यादा मतलब कंपटीशन में हो तो बराबर बराबर उम्र के हो, एनर्जेटिक हो, लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति चाहिए जो अच्छा ओरेटर हो और अच्छा उसके साथ यूथ भी जोड़ता है। हम कोई बच्चे तो नहीं है कि कुछ किसी के हमारे बोलने पे कोई बात हमारी मानने लगेगा। उनका खुद सोच है, खुद समझ है, खुद जानते हैं। पहले भी राजेंद्र राणा जी बहुत बड़ा इलेक्शन जीत कर आए थे, सुधीर जी भी मंत्री रहे, 4 बार एमएलए रहे, उनका भी एक्सपीरियंस है। उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से जो कि हम बार बार आवाज़ उठाते रहे और अगर सरकार उसको तवज्जो देती तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति पैदा होनी थी। नहीं, मैंने तो इनकार कर दिया है, मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। मैंने उनको बता दिया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा आएगी, उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। 2022 के चुनाव में श्रीमती प्रियंका जी आई थी और उन्होंने लगातार चुनाव के अंदर बार बार इस बात को कहा कि हम हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक बहन को 18 साल से 60 साल की सभी बहनों को 1500 रुपए महीना देने की गारंटी करते हैं। और ये लगभग 22-22.5 लाख बहनें, इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार देंगे और पहली कैबिनेट में देंगे और पहली कैबिनेट में 1 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार देंगे। गत माह मंडी से लोकसभा चुनाव लड़ने से मीडिया के समक्ष इनकार कर चुकी पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज एक बार फिर एज फैक्टर व अन्य कारणों के चलते उनके चुनाव में न उतरने की बात दोहराई। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं व हाईकमान के साथ लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुई 2 दिवसीय चर्चा के बाद शिमला में कांग्रेस की चुनावी रणनीति को लेकर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। प्रतिभा सिंह ने कहा कि भाजपा द्वारा मंडी के रण में उतारी गई वह फिल्म स्टार कंगना रनौत के खिलाफ उनसे भी कम उम्र के यूथ आइकॉन विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के लिए बेहतरीन उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सांसद होने के चलते हालांकि टेक्निकली पार्टी उनका टिकट नहीं काट सकती, मगर शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई बैठक में कई कांग्रेस नेताओं ने उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह का नाम सुझाया है। उन्होंने कहा कि मंडी की बीजेपी कैंडिडेट कंगना को सीधा प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद है, इसलिए कांग्रेस इस सीट को हल्के में नहीं लेगी। प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के मुताबिक हिमाचल की 4 लोकसभा व 6 विधानसभा सीट के लिए दिल्ली में हुई 2 दिवसीय बैठक में सशक्त उम्मीदवारों के नाम सुझाए गए हैं और विद इन वीक नामों की घोषणा भी हो जाएगी। भाजपा नेताओं द्वारा उनके परिवार की अनदेखी को लेकर की जा रही टिप्पणियां तो उकसावे संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि वह कोई बच्चे नहीं है और ऐसे बयानों का उन पर कोई असर नहीं होने वाला।
गत 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव में बगावत के बाद स्पीकर द्वारा डिस्क्वालीफाई किए गए पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा व विधायक राजेंद्र राणा आदि के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि यदि समय रहते हमारी सरकार ने उनकी सुनवाई की होती तो संभवतः आज वो लोग विरोधी पार्टी में शामिल नहीं होते। जानकारी के अनुसार प्रतिभा सिंह मंडी से लड़े गए 5 इलेक्शन में से जहां 3 जीती है, वहीं उनके दिवंगत पति एवं हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस संसदीय क्षेत्र से 4 इलेक्शन लड़े थे और केवल एक बार इमरजेंसी के टाइम में वह हारे थे। फाइनल नहीं हुआ, चर्चा जरूर हुई इस पे और सभी का सुझाव था, बिकॉज एज फैक्टर तो है ही है। कंगना इज़ अ यंग गर्ल, तो शी मस्ट बी 36, 37 और विक्रमादित्य भी 34 साल के, तो ज़्यादा मतलब कंपटीशन में हो तो बराबर बराबर उम्र के हो, एनर्जेटिक हो, लोगों को प्रभावित करने वाला व्यक्ति चाहिए जो अच्छा ओरेटर हो और अच्छा उसके साथ यूथ भी जुड़ता है और आइकॉन है वो यूथ का। सो ये सारे प्लस पॉइंट्स थे जिसकी वजह से सभी नेताओं ने ये सुझाव दिया। हालांकि उनको ये पता है कि मैं सिटिंग मेंबर हूँ, मेरा टिकट काटना इतना आसान नहीं है, बट उन सभी का सुझाव था कि अगर हमारे लिए ये सीट मंडी की बहुत महत्वपूर्ण है जीतना, इसमें क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी आशीर्वाद है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए और वो भी पूरी ताकत से इस इलेक्शन को लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें हमारी तरफ से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो हमें लगे कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उसको ही हमें फील करना है, बिकॉज वो भी एक सीनियर लीडर है और अच्छा रुतबा रखती है, उनका भी काफ़ी अच्छा रेपुटेशन है अपने लोगों के बीच में, तो उस पर भी चर्चा हुई है। पर अभी वो नाम तय नहीं हुआ है, कुछ का सुझाव कुछ था, उन्होंने सभी ने नोट किया है, सभी ने देखा है कि आपने क्या क्या सुझाव दिए हैं, तो उन्होंने भी सर्वे करवाए होंगे। सर्वे के मुताबिक वो भी जो जिसको सही समझेंगे उसको वो सीईसी की मीटिंग तक लेके जाएंगे। पर जहाँ तक हमारी बात है, वी आर नॉट, हम कोई बच्चे तो नहीं है कि कुछ किसी के हमारे बोलने पे कोई बात हमारी मानने लगेगा। उनका खुद सोच है, खुद समझ है, खुद जानते हैं। पहले भी राजेंद्र राणा जी बहुत बड़ा इलेक्शन जीत कर आए थे, सुधीर जी भी मंत्री रहे, 4 बार एमएलए रहे, उनका भी एक्सपीरियंस है, उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी सरकार से जो कि हम बार बार आवाज़ उठाते रहे, और अगर सरकार उसको तवज्जो देती तो मुझे नहीं लगता कि ये स्थिति पैदा होनी थी। पर इसमें उकसाने वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, विक्रमादित्य को हाईकमांड नहीं, हमारी हाईकमांड नहीं कहा था कि आप जाकर उनको मनाने का काम करो, तो वो उनके आदेश के मुताबिक, बल्कि हुड्डा जी उसमें थे, हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम थे और डीके शिव कुमार जी थे, सभी ने उनको कहा कि विक्रमादित्य आप जाओ, उनसे बातचीत करो और ये अगर संभव है तो उनको वापस लाने का प्रयास करो।